हेलो एवरीवन एंड वेलकम इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अगर इससे पहले आपने हमारे थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, गिवन इन एरोटेशनल वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल्स टू k1xy प्लस k2z क्यूब ax प्लस 3x² माइनस k3z ay प्लस 3x z² माइनस वाई इन द डायरेक्शन ऑफ az। फाइंड डेल डॉट एफ, मतलब हमें एफ कोई वेक्टर गिवन है, बोला गया है कि एफ क्या है, आपका एरोटेशनल वेक्टर है और उसका हमें डेल डॉट एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है एरोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो एरोटेशनल वेक्टर फील्ड के लिए आप जानते हैं क्या होता है, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब इस वेक्टर का जो कर्ल होगा वो 0 होगा। तो कर्ल हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो, तो कर्ल आपका क्या होता है, मान के चलिए ए कोई आपका वेक्टर है तो डेल क्रॉस ए जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आएगी आपकी डायरेक्शन h1 AU h2 AV और यहाँ पर h3 AW और यहाँ पर हो जाएगा dy du, ये हो जाएगा dy dv और ये हो जाएगा dy dw। यहाँ पर हो जाएगा h1 AU जो क्वांटिटी होगी और ये हो जाएगा आपका h2 AV और ये हो जाएगा आपका h3 AW। तो ये तो हुई तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कर्ल की बात। अब यहाँ पर जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है वो आपका क्या है, कार्टेशियन है। तो कार्टेशियन के लिए कर्ल आपका क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका ax, यहाँ पर हो जाएगा ay और यहाँ पर हो जाएगा az और यहाँ पर सिंपली हो जाएगा आपका dy dx, यहाँ पर हो जाएगा dy dy और यहाँ पर dy dz। क्योंकि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें आपके जो स्केलिंग फैक्टर हैं h1 या h2 या h3 ये 1 होते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी au की, मतलब ये वाली au, ये av और ये aw की वैल्यू, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी k1xy प्लस k2z3, ये कोष्टक बंद। और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3x² माइनस k3z और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3xz² माइनस y और ये आपका बंद, ये इक्वल्स टू होता है 0 के, क्योंकि ये एरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax। अब इसका मल्टीप्लाई होगा आपका इसमें और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका dy और यहाँ पर हो जाएगा 3xz² माइनस y माइनस dy dz 3x² माइनस k3z, ये कोष्टक आपका बंद। अब ऐसे ही आप ay के लिए लिखेंगे, ay के लिए क्या होगा, dy dx का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो dy dx ऑफ 3xz² माइनस y माइनस, अब dy dz का होगा आपका k1xy प्लस k2z3, ये आपका कोष्टक बंद। और ऐसे ही आपका हो जाएगा ये az के लिए, az के लिए आपका क्या हो जाएगा, dy dx का सिंपली मल्टीप्लाई होगा आपका इसमें, तो ये बचेगा आपका dy dx ऑफ 3x² माइनस k3z और ये हो जाएगा आपका माइनस dy ऑफ k1xy प्लस k2z3, ये कोष्टक आपका बंद और ये इक्वल करना है हमें 0 के। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax, अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका सिंपल -1 और ये माइनस, अब dy dz के रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस k3 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस ay, x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3z² और इसका आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3k2z² और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब az के लिए आप करेंगे तो az और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x और यहाँ पर बचेगा आपका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस k1x, कोष्टक आपका बंद, ये हो जाएगा 0 के इक्वल।
तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ए एक्स का टर्म है, ये ए वाई का टर्म है और ये ए जेड का, ये इक्वल टू होना चाहिए आपका 0 के। तो जब आप इससे आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये 0 कब होगा आपका, जब -1 ये हो जाएगा प्लस K3 इक्वल्स टू 0 हो। तो K3 आपका होना चाहिए यहाँ से 1, तब ये टर्म आपका 0 होगा। ऐसे ही ये टर्म आपका 0 कब होगा, जब आपका 3z² माइनस 3k2z² आपका 0 हो। और यहाँ पर सिंपली आपको जो पॉइंट गिवन है वो कितना है, 1 1 एंड -2, मतलब x का 1 y का 1 और z का -2। तो z की जगह पर आपने -2 पुट किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा आपका z की जगह पर 2 तो 4, और यहाँ पर हो जाएगा -3k2 और z² की जगह पे 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 माइनस 12k2 इज इक्वल्स टू 0। तो k2 जो आपका यहाँ से निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, 1। तो k2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और k3 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ऐसे ही आप इसको 0 कब करेंगे, जब आपका 6x माइनस k1 x इक्वल्स टू 0 हो। तो यहाँ से आपका k1 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 6 के इक्वल, तब आपका ए जेड वाला टर्म 0 होगा। तो यहाँ से आपने k1 k2 और k3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ अब हमें कैलकुलेट करना है डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल डॉट एफ जो आपका होता है dy/dx ऑफ ए एक्स प्लस dy/dy ऑफ ए वाई प्लस dy/dz ऑफ ए जेड। तो यहाँ पर आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। dy/dx ऑफ ए एक्स कितना है आपका, k1 xy प्लस k2 z³ प्लस dy/dy में आप लिखेंगे ए वाई की वैल्यू कितनी है, 3x² माइनस k3z प्लस dy/dz। अब ए जेड की वैल्यू कितनी है, 3xz² माइनस y। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका k1 y और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, और इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6xz और ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप k1 की वैल्यू पुट करेंगे तो k1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 6 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 6 इंटू z की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 12। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी -6। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू कितनी आई आपके पास, -6। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।